मुझे कहने लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कैसे अपना जो है इसको वापस लूँ। फिर कहते हैं कि देखें आप, हम आपको बुलाकर जहाँ पे मुझे अच्छा लगता, मैं टीवी पे देख रहा था, आप आ रहे थे, आप अपना जो है आपके वालिद ने बड़ा काम किया है, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। अचंभे की बात है कि मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया जाता है, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। मैंने कहा मैं तो इंक्वायरी करने आया था, मेरी मीटिंग्स हैं। नहीं जी, वो डीजी नैब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है आपके लाहौर में? वो कहते हैं कि मुझे कहा कि आप ज़रा करारदाद पर हमसे ताउन करें और हम अगर नहीं करेंगे तो फिर जवाब में ये हुआ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है लाहौर में, और उनकी बेटियों को भी बुला लिया गया? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक तो बेटियां बहनें सब की बराबर होती हैं और सब काबिल एहतराम होती हैं। मुझे ये नहीं पता कि हमजा साहब ठीक फरमा रहे हैं कि गलत फरमा रहे हैं कि उन्हें डीजी साहब के कमरे में बुलाया गया और कहा गया कि जाली डिग्री वाला केस आपकी करारदाद है। मेरे ख्याल में रेफरेंस की अप्रूवल या इंक्वायरियाँ इनिशिएटिव होती हैं चेयरमैन नैब के कहने पे। लेकिन अगर जो संगीन इल्ज़ामत उन्होंने लगाए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि नैब ने तरदीद दी है कि डीजी नैब ने ना उनसे कोई जाली डिग्री की बात की ना जिक्र की। अगर जाली डिग्री वाली बात वाकई ही संगीन है, अगर जाली डिग्री उनकी चेयरमैन नैब मोहतरम सलीम शहजाद साहब की है, तो 5 साल इनकी हुकूमत थी इससे पहले, गालबन 2013 से 18 तक अगर मैं भूल नहीं रहा, तो इन्हें क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? अचानक जाली डिग्री 1 मिनट में तो नहीं सामने आई, ये कोई गुफ्तगू तो बहुत पुरानी होती रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, नैब पर सवालात बहुत ज़्यादा उठते जा रहे हैं। इसका मेरी नज़र में तो एक ही तरीका है, जब एहतसाब अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड ना हो तो फिर सवाल आते हैं। क्या मालम जपा में परवेज़ खट्टक को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, KP के CM को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जब आप एक तरफ ही करेंगे तो फिर यकीनन अपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी। हाँ, ये भी एक सच है कि जो 20 साल या 25 साल इक़्तिदार में रहा, सवाल उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इल्ज़ामात मुबैना करप्शन के ठीक है या गलत है, अभी हम इस डिबेट पे नहीं जाते, लेकिन नैब को चाहिए कि मैक्सिमम इस किस्म की कंट्रोवर्सी से बचे। और अगर उनके बहन और खुसूसन उनकी वालदा की तबीयत नासाज है, मैं जानता भी हूँ नुसरत साहिबा की, उनकी एक बहन है राबिया, एक जुवेरिया, अगर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। अगर एविडेंस है तो इसे कौम के सामने लाना चाहिए, ताकि सियासत और एहतसाब में बहन और बेटियों को अलग रहना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों को जाहिर है भी उनको चाहिए कि अगर बुलाया तो मदर साहब। जी 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 भट्टी साहब, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हमारे सियासतदानों को भी चाहिए, जब उनके बच्चे नाबालग होते हैं या बेटियां होती हैं, अगर कोई ऐसे पैसे का जब इक़्तिदार में होते हैं तो बच्चों को ना इस्तेमाल करें, खुदा रहा अपना नाम इस्तेमाल करें। अगर मैं, अब मेरा बेटा नाबालिग है, 15 साल का है, अगर मैं उसके नाम पे अरबों रुपया मंगवाऊंगा तो कल को 15 साल बाद उसके नाम के कोई आएगी तो उससे फिर वो सवाल तो ये पूछेंगे, बेटा आप 15 साल की उम्र में बताएगा, तो वो यकीनन वो कहेगा मुझे तो और नहीं यही पता, सवाल मेरे वालिद ने पूछने के भेजा लिए है। तो बुलाया जा रहा है लेकिन नुसरत साहिबा को कि जी आपके पास इस सन से लेकर इस सन के दौरान जो पैसे आए वो किस मद में आए, वो कैसे आए, और बेटियों से भी ये सवाल किया जाएगा। तो मदर साहब, ये नामुनासिब है बेटियों को बुलाकर पूछना? जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन अगर हमारे सियासतदान अपनी बेटियों को या बच्चों को जायदादें रखने के लिए या पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो शायद फिर पूछा जा सकता है। और ये जो इल्ज़ाम डिग्री के हवाले से और फिर हमजा शहबाज शरीफ जो जिस अंदाज में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आपको किस तरह से लगता है, जिसको मुस्तरद भी कर दिया ना आपने? शुक्रिया असद। देखिए, जिस तरह भी आरिफ कह रहे थे, बुनियादी तौर पे आप तरीक़ेकार का मसला होता है। आपके अगर थाने में कोई जेन्युइनली कंप्लेंट लिखाने भी जाए तो लोग उसे अच्छा नहीं समझ रहे होते, क्योंकि आपके थानों का माहौल ही ऐसा नहीं है कि आप थाने में जाएं, आपको खदशा होता है कि जी आप कंप्लेंट लिखाने गए, आप ही को सबसे पहले सस्पेक्ट बना दिया जाता है। तो ओवरऑल माहौल की बात है। तो आप अगर फर्ज करें नुसरत साहिबा से आपने कुछ सवालात करने हैं, उनकी बेटियों से कुछ सवालात करने हैं, तो उसका पहला मरहला तो ये हो सकता है कि आप एक सवालनामा भेज दें
उनको और उनसे कहें कि इन सवालात के जवाब दे दें अगर उन पे कोई इस तरह की एक्विजिशन है। द डे आप उनको बुलाते हैं, जिस दिन आप उन्हें बुलाते हैं, तो वो जो माहौल है उस माहौल में वो पैगाम बड़ा नेगेटिव जाता है। और बाद में अगर ये खास तौर पे पता चले कि जी इनसे तो सिर्फ आपने कुछ पूछगछ ही करनी थी, तो वो पूछगछ आप हमजा से कर सकते हैं, वो पूछगछ आप शहबाज साहब से कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जी आपकी बेटी के अकाउंट में इतने हैं, आपकी अहलिया के अकाउंट में कितने हैं। बहुत ही जरूरी हो तो आप जरूर इस सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक जो तरीकाकार है सिर्फ उस पे है, यानी इवन जो हमजा शहबाज को जब ये गिरफ्तार करने गए उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि असल मसला माफ कीजिएगा, असल मसला तरीकाकार का होता है कि आप तरीकाकार कौन सा अडॉप्ट करते हैं। उसमें पहलू इंसल्ट करने का होता है, ह्यूमिलिएट करने का होता है। अब फॉर इंस्टेंस हुसैन नवाज की जब इन्होंने तस्वीर जीआईटी की रिलीज की थी, जिसका आज तक नहीं पता चला कि क्यों की गई थी, सही है, किसने की लेकिन थी, सर हमारे यहाँ और तो उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई मैग्नीफाई हो जाती है ना यानी चीजें। उसका मकसद अभी क्या आज था? वो नोटिस वहां पर वसूल करवाने के लिए गए जी जी, तो आज वो नोटिस वहां पर वसूल करवाने के लिए गए तो कहा गया कि जी घेराव कर लिया गया है। मरियम औरंगजेब का भी उस पर बयान आ गया कि जी ये तो जी, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। और दूसरी बात देखिए, जो अभी नैब का भी प्रेस रिलीज आया, डीजी नैब लाहौर जो हैं उनकी मुबैना डिग्री के हवाले से ये बातें हैं और इस चीज पे क्वेश्चंस उठे हैं। अब उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई है? अगर मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि नैब का प्रेस रिलीज, जहां तक मेरी मालूमात है कि नैब के प्रेस रिलीज में इस चीज को डिनाई किया गया है कि जी जो हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या वाकई मुलाकात भी नहीं हुई है? जी। अगर मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात की नौयत क्या थी, मुलाकात क्यों की गई? यानी डीजी नैब लाहौर को, जिनके पास वो इंक्वायरी नहीं है, इंक्वायरी ऑफिसर कोई और हैं, तो फिर डीजी नैब लाहौर ने उनसे मुलाकात क्यों की, जरूरत क्यों महसूस की उनसे मुलाकात करने की? तो ये वजाहतें बिल्कुल बहुत ठीक जरूरी हैं।